कोरोना महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का बचा बिगुल। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे देश भर के किसान। साथ ही 3 दिन का रेल रोको आंदोलन का भी किया आह्वान, जिसके चलते रद्द की गई कई ट्रेनें। सुशांत केस में बढ़ता जा रहा है सुशांत के परिवार के वकील का गुस्सा। कहा सुशांत को मारा गया, सीबीआई क्यों नहीं कर रही खुलासा। बिल के खिलाफ पूरे देश भर के किसान आज सड़कों पर उतर आए। किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। देश के कई अलग अलग राज्यों से कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, तो वहीं नोएडा में ट्रैक्टर रैली निकाली और कई जगह पर किसानों ने पराली जलाकर अपना विरोध दर्शाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि बिल के खिलाफ आज भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिला। संसद में अभी हाल ही में पारित किए गए कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में देश के हर हिस्से से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली। हजारों की तादाद में किसान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आइए आपको बताते हैं कहां-कहां इस विरोध की आग देखने को मिली। सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिला, जहां किसान रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेनों का रास्ता रोककर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा संभल, नोएडा और रामपुर में भी किसानों का विरोध इन बिलों के खिलाफ देखने को मिला। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। हरियाणा में भी कामोबेश यही हाल रहा। वहीं बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिसे पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और राजस्थान भी कृषि बिलों की आग में धधकता नजर आया। तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसान भी अपने विरोध की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि अन्नदाता के इस गुस्से का असर कितना पड़ेगा और इस पर क्या सिर्फ राजनीति होगी या किसानों के हित में कुछ होगा। से 3 कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद देश के कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई राज्यों में 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी किया जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 20 स्पेशल ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। देखिए कौन सी ट्रेनें और किस रूट्स पर बंद की गई। हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस और अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस। अगर आप 25 और 26 सितंबर को इन ट्रेनों से सफर करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। संसद में कृषि विधेयकों को पारित किए जाने के बाद से किसानों का देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहा है और इसी क्रम में रेल रोको आंदोलन का पंजाब में किसानों ने आह्वान किया है। पंजाब के किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इन 3 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके अलावा 20 विशेष ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी सूचना दी, जिनमें मुंबई सेंट्रल अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर करमभूमि एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, बांद्रा टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक शामिल है, जबकि नांदेड़ अमृतसर को नई दिल्ली तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है। जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस को अंबाला कैंट तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भी सूची में कई ट्रेनें शामिल हैं। संसद में कृषि विधेयकों को पारित किए जाने के बाद से कई किसान संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी किसानों के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। महामारी के बीच देश में पहले राज्य चुनाव की तारीख आ चुकी है। दरअसल बिहार में मौजूदा विधानसभा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस बार पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर को होगा। कोरोना महामारी को मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया की गाइडलाइंस भी जारी की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सिर्फ 3 चरणों में ही चुनाव होंगे। पहले चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए 31,000 पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था होगी। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए 42,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके लिए 33,500 पोलिंग स्टेशन तैयार होंगे। In first phase,
71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 15 districts. Third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. कोरोना काल में होने जा रहे इस चुनाव में पिछले चुनाव की तरह बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, नेताओं का भीड़ के साथ घर घर जाकर प्रचार करना, ये सब नहीं होगा। पोलिंग बूथ पर भी वोटरों की लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी, क्योंकि इस बार एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा और यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। वायरस से लंबी जंग लड़ने के बाद मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज निधन हो गया है। शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल में ही अपनी आखिरी सांसें ली। एसपी बालासुब्रमण्यम ने शाहरुख खान से लेकर कमल हसन जैसे बड़े एक्टर्स के लिए कई गाने गाए हैं। आपको बता दें कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा भी जा चुका है। देखिए पूरी। प्रसिद्ध गायक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित एसपी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को कोविड-19 से निधन हो गया। उनके बेटे एसपी चरण ने ये जानकारी दी। गायक ने 5 दशकों की अवधि में 16 भाषाओं में 40,000 से भी अधिक गाने गाए। शुक्रवार दोपहर को एक बेहद ही दुखी करने वाली खबर सुनने को मिली। जाने माने बॉलीवुड गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का दोपहर 1:04 पर निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो कोरोना संक्रमित थे, जिनका काफी दिनों से इलाज चल रहा था। पिछले महीने 5 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनकी हालत काफी नाजुक है और अगले ही दिन उनके निधन की खबर सुनने को मिली। जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल ताज नगरी के एक शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत से प्रेरणा लेते हुए चांद पर जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 55,000 रुपए में ये जमीन खरीदी है। डॉक्यूमेंट्स और कागजी कार्रवाई की वजह से इस प्रोसेस में काफी देर लगा, पर अंत में उन्हें 3 महीने बाद चांद पर जमीन मिल चुकी है। देखें कौन है ये शख्स। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आगरा के रहने वाले उनके एक फैन ने उनसे प्रेरणा लेकर चांद पर जमीन खरीद ली है। दरअसल आगरा के गौरव ने चांद पर एक प्लॉट लिया है। उनका कहना है कि ये जमीन उन्होंने अपने परिवार के भविष्य के लिए खरीदी है। गौरव को चांद पर जमीन के लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ी। लगभग 55,000 रुपए में उन्होंने चांद पर प्लॉट खरीदा। इस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स और अन्य प्रोसेस था वो काफी मुश्किल था। 3 महीने के बाद आखिरकार चांद पर उनकी जमीन हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच अब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। वो मेरे बहुत बड़े आइडल थे, फेवरेट एक्टर थे। तो मैं उनसे जब उनकी खबर मुझे उनके जाने के बाद सुनने में आई कि उनकी भी चांद पर ज़मीन है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ, इंस्पायर हुआ। जैसे कि वो मेरे रोल मॉडल थे, मेरे फेवरेट एक्टर थे, तो मैंने भी चाहा कि मेरी भी चांद पर ज़मीन हो। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता है कि उन लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली होता क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, चांद पे क्या ज़मीन। लेकिन आज की डेट में सच्चाई यही है कि हाँ, आज के नाम पे मेरे नाम पर 1 एकड़ का प्लॉट है चांद पर। अच्छा, ये इस प्रकार की रजिस्ट्री वगैरह कैसे होती है, कहाँ से खरीदी जाती है चांद? ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक लूनर एम्बेसी करके एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास राइट्स हैं कि वो चांद की ज़मीन को सेल कर सकती है और जो कि करती है। गौरव गुप्ता ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पिछले 6 सालों से वो दुबई समेत 4 देशों में नौकरी कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद एक 5 स्टार होटल में मैनेजर की नौकरी छोड़कर वो अपने घर वापस लौट आए। वैसे मैं पेशेवर, मेरा पेशा जो है, मैं 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट मैनेजर था। मैं 8-10 सालों से होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरे को इस लैंग्वेज भी आती है, आई स्पीक फ्रेंच ऑल्सो। और अभी मेरा लास्ट जो था वो मैं ओमान में था। 2 साल से मैं जॉब कर रहा था ओमान में एक 5 स्टार होटल में और रेस्टोरेंट मैनेजर। उससे पहले मैं दुबई भी जॉब कर चुका हूँ
और मैं अफ्रीका भी कर चुका हूँ काफ़ी सालों से। तो अभी मैं आया घर पर तो मेरा कुछ अलग करने का मन हुआ, फिर सडनली हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई तो बहुत दुर्भाग्य के साथ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था तो इसलिए मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने ये कदम उठाया। तो अगर आप भी चांद पर जमीन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। खरीदिए चांद पर जमीन और दीजिए अपने परिवार को एक खूबसूरत सा गिफ्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.